किसी ने बड़ी कमाल की बात की कि जो आपकी बात ना समझे उससे उलझने से बेहतर है कि वहां से उठकर चले जाए। ठीक है, इस चीजें हैं। मेरे दोस्त आप सभी कैसे हैं? आज की इस वीडियो में एक और नई ऊर्जा के साथ हम करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं और आज हम 22 मई 2023 का करंट अफेयर्स करेंगे और 10 करंट अफेयर्स हैं और डेली लाइफ की तरह हम लोग इसको यूज करेंगे जैसे हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं हर चीज़ को। जैसे खाना खाते हैं, डेली का जो क्रियाक्रम होता है वो करते हैं, इसी तरीके से करंट अफेयर्स को दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के बगैर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अधूरे हो। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप भारत के सच्चे नागरिक हो तो इसके लिए भी जानना जरूरी है कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे भारत में और भारत के आस पड़ोस के कंट्री में क्या चल रहा है, ये सब जानने के लिए करंट अफेयर्स करना बहुत जरूरी होता है। और मैं आपको 10 ही करंट अफेयर्स करवाता हूँ, लेकिन डिटेल में करवाने का प्रयास करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, तो आज का जो फर्स्ट करंट अफेयर्स है वो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो दिल्ली के रामलीला मैदान में इसका उद्घाटन किया गया है और इसका उद्घाटन करने वाले और कोई नहीं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी खुद है। ठीक है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ठीक है, हंसो नहीं, गजब बात है यार, तुम लोग हंसते थे, वो बोल रहे हैं, बोलते, अगर हम माइक के सामने तो सब बोल नहीं पाता है। आए कितने को तो नानी याद आया था, तुती बोलने लगता है और हम बोल रहे थे, तुम लोग हंस रहे हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन दिल्ली के रामलीला मैदान में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी क्या है? बिहार के मुख्यमंत्री है। नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री है। हाँ ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। संग्रहालय इंग्लिश में उसको म्यूजियम बोलते हैं, समझ गया? ठीक है, भारत की विरासत को, भारत की पुरानी परंपराओं को, भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए म्यूजियम का होना बहुत जरूरी होता है। म्यूजियम सार्वजनिक होता है, ठीक है, पब्लिकली होता है। तो समझ में आ गया। दूसरा है वर्ल्ड का, एक मिनट, इसमें एक और चीज इंक्लूड कर दूं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। संग्रहालय दिवस प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है और इसी दिन 18 मई को ही इस अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के रामलीला मैदान में किए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले चलते हैं। वर्ल्ड का सबसे पुराना पेड़, पूरे विश्व का सबसे पुराना पेड़, पूरे विश्व का सबसे पुराना पेड़ 5484 वर्ष, मतलब कि 5000 से भी पुराना। आदमी तो 100 साल भी नहीं जी रहा है। 100 साल तक कोई जिंदा रह पा रहा है? मुश्किल से, इक्का दुक्का लोग अब के समय में। और ये पेड़ जो है, इस पेड़ को पूरे 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। और यह चिल्ली गणराज्य, चिल्ली के बारे में पढ़े होंगे 9th क्लास में। चिल्ली गणराज्य का एक क्या नाम है उसका, हाँ यहाँ पे हम लिख रखे हैं इस पे, अलर्स कोस्टेलो नेशनल पार्क। क्या नाम है उसका नेशनल पार्क का? अलर्स कोस्टेलो नेशनल पार्क है चिल्ली का। उसी नेशनल पार्क के अंदर एक पेड़ है, क्या नाम है उस पेड़ का? ग्रेट ग्रैंडफादर। इस पेड़ का नाम क्या दिया गया है? ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर मतलब होता है दादाजी, ग्रेट ग्रैंडफादर परदादा जी, हमारे परदादा छठदादा। ठीक है, तो ग्रेट ग्रैंडफादर इस पेड़ का नाम दिया गया। वर्ल्ड का सबसे पुराना पेड़ है। चिल्ली गणराज्य के अंदर एक क्या है, नेशनल पार्क है, उसके अंदर है ग्रेट ग्रैंडफादर। इस पेड़ का नाम दिया गया। 5000 पुराना इस पेड़ को बताया गया। चलो, ग्रेट ग्रैंडफादर। उसके बाद क्या है? म्यांमार की सहायता के लिए भारत। देखिए भारत क्या होता है कि अपने पड़ोसी या कोई भी देश जब विपत्ति में होता है, ठीक है, अचानक उस देश में ऐसी समस्याएं आ जाती है तो भारत उसके साथ हमेशा खड़ा मिलता है, चाहे भारत का दुश्मन देश ही क्यों ना। हाल फिलहाल में भारत ने ऑपरेशन दोस्त चला करके तुर्की सीरिया को भूकंप में मदद पहुंचाया था और यहाँ से एनडीआरएफ की टीम को भेज करके वहां से लोगों को सकुशल निकाला था। और भूकंप जैसी एक प्राकृतिक आपदा से बचाने का काम भारत ने किया है। पूरी दुनिया को लोहा मानना पड़ा है और आज फिर से भारत ने ये करके दिखाया है। और भारत के पड़ोसी, यहाँ पे देख सकते हो, म्यांमार कहाँ है? ये देखो, म्यांमार कहाँ है? ये मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड से जुड़ते हुए ये पूरा म्यांमार का पूरा ये इलाका है। और इस म्यांमार में एक चक्रवात आया है। क्या है?
चक्रवाती तूफान आया है, ठीक है। और उस चक्रवात से उभारने के लिए, उस चक्रवात में वहाँ के लोगों को मदद करने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया है और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा, करुणा जैसा हृदय होना चाहिए और तभी वही करुणा जैसे ऑपरेशन को चला सकता है। इसमें भारत के 3 पनडुब्बी गए हैं, जिसमें कि एक 2-3 है शिवालिक है, एक सुमात्रा है और एक और 3 ऐसे जहाज को भेजा गया है। उस पर रसद सामग्री जितनी चीज़ें होती है वहाँ के लोगों के लिए, रसद सामग्री, टेंट, यहाँ से NDRF की टीम जा करके म्यांमार के लोगों को उस आपदा से निजात पाने में सहायता करेगी भारत म्यांमार को। तो भारत ने म्यांमार को सहायता देने के लिए एक ऑपरेशन करुणा नामक एक ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन करुणा। चलो, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI ने 2000 की नोट को बंद करने की घोषणा कर दी है। ये तो सबको पता होगा, 2000 रुपये का जो नोट कुछ दिन पहले निकाला गया था, उसे RBI ने पूर्णतः पूरे भारत में बंद करने की घोषणा कर दी है। 2000 रुपये का नोट अब नहीं चलेगा। चलो, इसको इतना जाना जरूरी। SBI भारत की दूसरी सबसे बड़ी मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI भारत की दूसरी सबसे बड़ी मुनाफा मतलब नफा लाभ कमाने वाली कंपनी बन चुकी है। कौन है? SBI। एक नंबर पे देख लेना तुम लोग सर्च करके कि एक नंबर पे भारत की सबसे बड़ी कौन सी ऐसी बैंक है जो सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली है, ठीक है। हम नहीं देख कर के आए हैं, लेकिन इसको देख लेना, ठीक है। और SBI जो है दूसरी कंपनी बन चुकी है मुनाफा कमाने वाली। तो ये कल परसों का रिपोर्ट है। उसके बाद कड़ा छठी कलवरी श्रेणी की, छठी और आखिरी कलवरी श्रेणी की एक जहाज है, पनडुब्बी जहाज है, जो स्वदेशी जहाज है, भारत में ही इसे निर्मित किया जा रहा है, जिसका नाम है INS वागसीर। क्या नाम है? INS वागसीर। इसका सफल परीक्षण किया जा रहा है समुद्र के तट पे, समुद्र में, और 2023 के लास्ट में क्या किया जाएगा? ये पूर्णतः क्या हो जाएगा? पूर्णतः स्वचालित कर दिया जाएगा, इसे पूर्णतः ये रण युद्ध में आ जाएगा। तो INS वागसीर जो है भारत की छठी कलवरी श्रेणी की, छठी और आखिरी कलवरी श्रेणी की एक पनडुब्बी जहाज है, जिसका नाम है वागसीर, INS वागसीर। इसका परीक्षण किया जा रहा है। बिना परीक्षण के उसको कैसे उतारा जा सकता है? पहले किसी चीज़ का परीक्षण, एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि कोई तकनीकी प्रॉब्लम या कोई ऐसी समस्या तो नहीं है, हर चीज़ से एकदम, हर चीज़ से वो सकुशल है, तभी तो उसको मैदान में उतारा जाएगा। इसलिए ये कोई एक, इसको याद रखना, INS वागसीर भारत द्वारा खुद स्वदेशी निर्मित एक पनडुब्बी जहाज है और यह आखिरी जहाज है, छठी कलवरी श्रेणी की छठी और आखिरी जहाज है, और इसका परीक्षण किया जा रहा है समुद्र में, और 2023 के लास्ट तक ये क्या किया जाएगा? पूर्णतः स्वचालित कर दिया जाएगा। उसके बाद कह रहा है विश्व मधुमक्खी दिवस। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को। प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को। और विश्व मेट्रोलॉजी दिवस भी 20 मई को ही मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी और मेट्रोलॉजी, माँ से दोनों को याद रखना, मधुमक्खी और मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को ही मनाया जाता है। और मेट्रोलॉजी के बारे में भी तुम लोग जा करके डिटेल में सर्च कर लेना, ठीक है, कि मेट्रोलॉजी क्या होता है, ठीक है, और इसके बारे में, ताकि अच्छे से तुम लोग को जानकारी मिल जाए। हाँ, तो विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को। उसके बाद एक है आदित्य भूषण, जिनका एक बुक है, क्या है? गट्स अमिट्स ब्लड बैथ। क्या नाम है बुक का? गट्स अमिट्स ब्लड बैथ। और उसके बाद इसका में द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव का विमोचन किया गया है। एक बुक है, विमोचन मतलब एक बुक का विमोचन करना, कि ये बुक है ना, जैसे कि जीने की राह, ये बुक है ना। इस बुक को पूरा बुक जब प्रकाशित होगा, पूरा बुक को अच्छे तरीके से प्रिंट कर दिया गया, पूरा बुक रेडी है, तो इस बुक को मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है, फर्स्ट टाइम विमोचित किया जा रहा है। समझ में आया? अब ये बुक मार्केट में हर जगह उपलब्ध रहेगी। तो एक बुक है, किसका बुक है? आदित्य भूषण का बुक है, गट्स अमिट्स ब्लड बैथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव नामक एक बुक है। किसका बुक है? आदित्य भूषण का। बस आदित्य भूषण को याद रखना और इनके बुक को देख लेना एक बार। क्या नाम है? गट्स अमिट्स ब्लड बैथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव। इसका विमोचन किया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। SDG का फुल फॉर्म देख लेना, ठीक है, और SDG के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में दिया हुआ भी है, जाकर के देख लेना। दृष्टि के ऊपर भी है, ऑर्डर 247 के ऊपर भी दिया हुआ है, ठीक है।
उसके बाद एक सरकारी वेबसाइट आती है, मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की अलग अलग वेबसाइट है, उस पर भी आती है। SDG को पूरा करने की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर भोपाल बन चुका है। भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और SDG को पूरा करने की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? भोपाल। कौन बन गया है? भोपाल। SDG क्या है उसके बारे में डिटेल में जाकर के देख लेना, सर्च करना SDG क्या है, बस एकदम सिंपल सर्च करना। नीचे वेबसाइट आएगा अड्डा 247, नहीं तो एक और आएगा दृष्टि IAS, उस पे जाकर के देख लेना। SDG को पूरा करने की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने के लिए, प्रगति मतलब विकास को ट्रैक करने की दिशा में जो भारत का पहला राज्य शहर बना है वो है भोपाल। कौन? भोपाल। एक बार डिटेल में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में किया है। वर्ल्ड का सबसे पुराना पेड़ जिसका नाम ग्रेट ग्रैंडफादर दिया गया है, जो 5000 पुराना है, चिली गणराज्य में स्थित है। म्यांमार को सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाई है। RBI ने 2000 की नोट को बंद करने की घोषणा की है। SBI भारत की दूसरी सबसे बड़ी मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन गई है। छठी कलवरी श्रेणी की जहाज जो है, छठी और आखिरी जहाज है कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी जहाज है, जो भारत द्वारा खुद निर्मित किया जा रहा है। INS वागसीर, इसका परीक्षण किया जा रहा है। उसके बाद विश्व मधुमक्खी दिवस 2023 को 20 मई को मनाया गया, और हर साल 20 मई को ही मनाया जाता है। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। आदित्य भूषण की एक पुस्तक है गट्स अमिट्स ब्लडबथ, द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव नामक एक पुस्तक है, उसकी पुस्तक का विमोचन किया गया। उसके बाद कह रहा है SDG को पूरा करने की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला राज्य भोपाल बन गया। तुम लोग को यहाँ पे 3 होमवर्क मिला है। एक SDG के बारे में कल आते ही बताना है, ठीक है। उसके बाद विश्व मेट्रोलॉजी क्या होता है, मेट्रोलॉजी के बारे में बताना कुछ भी नहीं है, बस 2 मिनट जाकर के देख लेना। उसके बाद और क्या देखना है, हाँ ये तो देख ही लेना है कि SBI भारत की दूसरी बनी है, तो पहली कंपनी कौन सी है। और उसके बाद हो गया वर्ल्ड का सबसे पुराना पेड़। इस पेड़ के बारे में और कुछ और जानना होगा, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का PM ने उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज का करंट अफेयर्स। मुझे लग रहा है कि यहाँ तक एक बुक या आदित्य भूषण जी का बुक याद रखना है, विश्व मधुमक्खी दिवस को याद रखना है, ठीक है। और इसमें और कुछ म्यांमार को सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाई, इसको याद रखना है। और विश्व का सबसे पुराना, और ये 1 2 3 4 5 और 6, इसमें से 6 ऐसे करंट अफेयर्स जो हमें याद करना उचित है। बाकी चीज़ों को दोबारा भी देखने हैं तो ये अनुचित है, ठीक है। फिर मिलते हैं कल हम लोग, और इसी एनर्जी के साथ हम लोग पर डे करंट अफेयर्स का क्लास करेंगे, और धीरे धीरे सब कुछ आप सभी को सही देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कभी आपको वीडियो का क्वालिटी सही नहीं दिख रहा हो, लेकिन परिवर्तन ही संसार के नियम है, परिवर्तन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। और मैं खुद परिवर्तित होते रहता हूँ, तो मेरी हर एक कंटेंट तो परिवर्तित होते ही रहेगा। बाकी आप सभी को इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल।